नमस्कार, मैं एचआर गौतम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर कॉम में। मित्रों, मैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के एक बार पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। यह प्रश्न आपके लिए जो आने वाली पीईटी की परीक्षा है उसके लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मौर्य काल में, जी हाँ मित्रों, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था? क्या सेना नायक था? क्या गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक था? आकलन और संगठन का प्रभारी था? या अधिकारी वन का अधिकारी था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी, आकलन और संगठन का प्रभारी था। इस प्रश्न के बाद देखते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरा है, होयसंग का भारत आने का क्या उद्देश्य था? जी हाँ मित्रों, होयसंग का भारत आने का जो उद्देश्य था वो क्या था? भारत का भूगोल जानना था, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना था, भारत की संस्कृति को जानना था, या धन एकत्र करना था। तो इसका सही जवाब होगा बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना उसका उद्देश्य था। तो इसका सही जवाब होगा बी विकल्प। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न है, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? अशोक के काल में, शुंग काल में, सातवाहन काल में, या गुप्त काल में? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए, अशोक के काल में। इस प्रश्न के बाद देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में वरीद ए मुबालिक, जी हाँ मित्रों, दिल्ली सल्तनत में वरीद ए मुबालिक जो अधिकारी था वो किस विभाग का था? कानून का था, या कुलीन वर्ग का प्रमुख था, या गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, या सेना प्रमुख था? कौन सा विभाग उसके अंतर्गत था, या यह कौन से विभाग का मुखिया था? तो इसका सही जवाब है सी, गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। इस सही जवाब के बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सीलोन सिंघल को विजित किया? अर्थात श्रीलंका जिसका वर्तमान नाम है उसको पहले सीलोन या सिंघल कहा जाता था। तो वह कौन सा चोल शासक है जिसने श्रीलंका को पूर्ण रूप से, सीलोन या सिंघल को पूर्ण रूप से विजित किया था? राजेंद्र प्रथम था, राजराज प्रथम था, कुलोत्तुंग प्रथम था, या राजाधिराज था? तो इसका सही जवाब है मित्रों ए, राजेंद्र प्रथम था। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 6वां है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टीनोमोई, जी हाँ मित्रों, एस्टीनोमोई अधिकारी का संबंध किससे है? नगर से है, जिले से है, ग्राम से है, या धर्म से है? इसका सही जवाब है ए, जी हाँ मित्रों, इसका सही जवाब है ए, नगर के अधिकारी को एस्टीनोमोई कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस शासक द्वारा की गई थी? समुद्रगुप्त द्वारा की गई थी, कुमारगुप्त द्वारा की गई थी, स्कंदगुप्त द्वारा की गई थी, हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है वी, कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य थे? जी हाँ मित्रों, जो गुलाम वंश का एक सम्राट था तो इल्तुतमिश, उसने एक 40 सदस्यों का एक दल की स्थापना की थी। तो उसके जो सदस्य थे वो किस से संबंधित थे? ताजिक थे वो, अफगान थे, क्या तुर्क थे, या मंगोल थे? इसका सही जवाब आपको देखना है। इसका सही जवाब है सी, वो तुर्क थे। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ है? जी हाँ मित्रों, तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ है? आगरा, लाहौर में है, दिल्ली में है, आगरा में है, या फतेहपुर सीकरी में है? तो इसका सही जवाब है डी, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? तो वह कौन सा अधिवेशन था? क्या लाहौर अधिवेशन था, अमृतसर अधिवेशन था, या इलाहाबाद अधिवेशन था, या लखनऊ अधिवेशन था? इसका सही जवाब है डी, इलाहाबाद अधिवेशन इसका सही जवाब है। इस प्रश्न के बाद देखते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न है, 11वां कलिंगतु पराणी का लेखक कौन था? तो इसका सही जवाब है डी, जय गॉर्डन। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? द्वितीय अभिलेख है, 11वां है, 12वां है, या 13वां है? इसका सही जवाब है 12वां अभिलेख इसका सही जवाब है। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 है, किस एक्ट के द्वारा, जी हाँ मित्रों, किस एक्ट के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित किया गया था? तो क्या वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 था, पार्लियामेंटो रिफॉर्म 1919 था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 इसका सही जवाब था। इस सही जवाब के बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? मथुरा में की गई थी, वाराणसी में की गई थी, पटना में की गई थी, या कोलकाता में की गई थी? इसका सही जवाब होगा डी, कोलकाता में की गई थी। इस प्रश्न के बाद देखते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न है, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? कार्ले गुफा में है, एलिफेंटा गुफा में है, एलोरा गुफा में है, या अजंता गुफा में है? इसका सही जवाब है सी विकल्प, एलोरा गुफा। जी हाँ मित्रों, सी विकल्प इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, और क्या है प्रश्न, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? कॉन्स्टेंटिनोपल, फारस, मक्का, तुर्की? तो सही जवाब है कॉन्स्टेंटिनोपल से औरंगजेब के ज़माने में राजदूत आया था। इसका सही जवाब है ए विकल्प। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह सेट मिला है? क्या इसका सही जवाब हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है, या वनमाली है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी, वनमाली, अर्थात सी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का 18वां प्रश्न। प्रश्न 18वां है, अरुमौलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? जी हाँ मित्रों, अरुमौलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? इसका सही जवाब है राजराज प्रथम। जी हाँ मित्रों, राजराज इसका सही जवाब है। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, मोती मस्जिद, मरियम मकानी का महल, या जोधाबाई महल? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोती मस्जिद, क्योंकि मोती मस्जिद एक तो आगरा में है, मोती मस्जिद एक आगरा में है जिसको शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां, आगरा की मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद। और दूसरी जो मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद
वो दिल्ली में है, इसका आप ध्यान रखेंगे, दिल्ली में है। और उसको औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। तो ये जो है इसका सही जवाब है दोस्तों बी, मोती मस्जिद। इस प्रश्न के बाद अब हम पहुँचे हैं आज के लास्ट प्रश्न की पर, अर्थात 20वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 है, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग किया जाता है या किया जाता था? तो चरखी के लिए किया जाता था, या बुनकर के लिए किया जाता था, रथ के लिए किया जाता था, या लगाम के लिए किया जाता था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों चरखी के लिए। ये विकल्प इसका सही जवाब है। तो मित्रों, ये हमारे इस वीडियो के 20 प्रश्न पूरे हुए। आप लोगों से बस एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे, अधिक से अधिक इसको देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना प्लीज़, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना। ऐसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आपसे विदा लेते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।